नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत ज़रूरी सूचना कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जो भी वीडियो आपको पसंद आए उसे आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और साथ ही आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं लाई हूँ आज एक नई पुस्तक जिसकी मैं समीक्षा करूंगी। इसका नाम है सांझ का दर्द। आपने देखा होगा, ये प्रतीकात्मक इसका शीर्षक है और इसके रचिता है डॉक्टर मेजर शक्ति राज। दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। लघु कथा संग्रह है, ये 2022 में प्रकाशित हुआ है, हार्ड बाउंड में है और मात्र 200 रुपये और पृष्ठ है 112 और देवशीला पब्लिकेशन पटियाला पंजाब से प्रकाशित हुई है ये पुस्तक। थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी डॉक्टर साहब के बारे में। सिरसा निवासी हैं, गांव नीमली चरखी दादरी में इनका जन्म हुआ। 18 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। ये सम्मानित साहित्यकार हैं। अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी तीनों में इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं। बाल काव्य विशेष रूप से इनके काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये था इनका परिचय। और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बताऊंगी कि यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है 3 साहित्यकारों को। डॉक्टर राजकुमार निजात, हरियाणा के वरिष्ठ लघु कथाकार। डॉक्टर राम कुमार घोटर, देश के प्रसिद्ध लघु कथाकार व संपादक। डॉक्टर राम निवास मानव, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लघु कथा कार्यक्रमों के मुख्य संयोजक। दोस्तों, इन तीनों को इन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है। और अब मैं बताना चाहूँगी कि फ्लैप पर योगराज प्रभाकर जो संपादक हैं लघु कथा कलश पटियाला के, उन्होंने क्या लिखा है इस पुस्तक के बारे में। उन्होंने लिखा है कि डॉक्टर मेजर शक्तिराज छोटी से छोटी बात अथवा घटना को लघु कथा का रूप देते हैं। वे न तो भाषा पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं और न ही क्लिष्ट भाषावली का प्रयोग। वे किसी विशेष शिल्प के प्रति भी आग्रही दिखाई नहीं देते। शायद यही शिल्पहीनता उनका विशेष शिल्प है, ऐसा इन्होंने कहा और मैंने भी ऐसा महसूस किया। और उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि पुस्तक की भूमिका लिखी है प्रोफेसर रूप देवगुण। ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार है। लघु कथा में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने लिखा है कि ये लघु कथाएं परिवार की उठक बैठक से उठकर समाज की ओर बढ़ती हैं तथा सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश करती हैं। ये लघु कथाएं वैचारिक दृष्टि से सुदृढ़ हैं तो कहीं कहीं भावनाओं के छींटे-बीन में दिखाई देते हैं। इनकी लघु कथाएं एक घटना, प्रभावशाली अंत, कसाव तथा लघु कथानुसार शीर्षक से ओतप्रोत है। इन लघु कथाओं की भाषा सरल, पात्रानुकूल और सजीव है। अब देखते हैं कि मेजर साहब ने क्या लिखा है आत्मकथ्य में। इन्होंने लिखा है कि सभी तत्वों को ध्यान में रखकर मैंने लघु कथा लेखन का प्रयास किया है, परंतु पाठकगण व समीक्षकों को ये कैसी लगेगी इसका इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, इस पुस्तक को खरीदिए और इन्हें अपनी प्रतिक्रियाओं से अवगत कराइए। और अब मैं बात करूंगी समीक्षा के बारे में। थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि मैंने क्या महसूस किया इस पुस्तक में। इसमें कुल 95 लघु कथाएं हैं। यह सुसज्जित संग्रह इनका प्रथम संग्रह है, लघु कथा संग्रह। और यह हल्की टीस का अनुभव मुझे हुआ क्योंकि इसके अंदर बहुत भावात्मक लघु कथाएं शामिल हैं। कथानक उनके भावना से भरपूर हैं, लघु आकार की हैं, भाषा सरल है, रोजमर्रा की घटनाओं को विषय वस्तु बनाया गया है। लघु कथा का इन्होंने उसको कलेवर दिया गया है। और प्रथम लघु कथा है, इसलिए मैं मेजर साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और प्रथम है तो कुछ कमियां भी होंगी निश्चित ही। पहले मैं गुणों की बात करती हूँ, खूबियों की बात करती हूँ। इसमें इन्होंने किसानों, प्रकृति, पति पत्नी संबंधों की बात की है। आधुनिक युग का नासूर बनते तलाक की बात की और बड़ा अच्छा समाधान बताया है इसमें। राजनीति, स्त्री विमर्श की भी लघु कथाएं हैं इसमें। विषय समसामयिक हैं और समस्या का समाधान बड़ा अच्छा बताया इन्होंने। नीति परक कुछ लग सकती हैं पर परोक्ष रूप में। ऐसा लगता नहीं कि इन्होंने नीति को इन्होंने आरोपित किया, नहीं, बहुत उसमें ढली हुई है लघु कथा में। मैं शुरुआत करती हूँ क्रम संख्या 28। मैं यहीं से शुरुआत करूंगी। जनहित 1, सधी हुई लघु कथा, संपूर्ण, एक भी शब्द फालतू नहीं है इसमें।
और आजकल इंसान ऐसे ही हैं कि जो जनहित के नाम पर स्वहित साधते हैं, कटाक्ष है इसके अंदर। और दूसरी है जनहित 2, व्यंग्यात्मक, बढ़िया बढ़िया कटाक्ष। प्रश्न चिन्ह की तीर, प्रश्न चिन्ह जो इन्होंने लगाया वो तीर की तरह चुभा, यानी मारक है इसका। जन्मदिन बेटी का, जरूरत, जल बैंक, तेज बारिश, ये विचार विमर्श, तेज बारिश विचार विमर्श के काबिल है, मुझे लगता है इस पर होना चाहिए विचार विमर्श। और एक गलती, ये सभी अच्छी लघु कथाएं हैं, एक गलती में माफ करना मैं बताना चाहूंगी, गृहस्थ, इसमें ग्रह नहीं गृहस्थ होना चाहिए, ग के नीचे यूं र होना चाहिए, ये थोड़ी गलती है। ये 2 जगह थी ऐसी गलती मैंने देखा। और पति क्या चाहता है, बहुत बढ़िया ढंग से बताया गया इसमें, इस लघु कथा में पति क्या चाहता है, ये जो है एक गलती में, ये बड़ी अच्छी लघु कथा लगी मुझे। और उसके बाद आती है त्योहार की खुशी, दरवाजे पर बेसुरे स्वर, दिखावा, दिवाली गिफ्ट, देखभाल 1, बढ़िया, बहुत बढ़िया लघु कथा है। देखभाल 2, इससे थोड़ा मुझे लगता है संक्षेप में करना चाहिए। जो पहला, जो प्रथम पैरा है उसको ये कर सकते थे, उसको बुनावट में ऐसा कर सकते थे कि एक ही वाक्य में करे ताकि उसमें कालदोष नजर ना आए। निरीक्षण, निर्णय, बहुत अच्छी, निर्णय प्रयोगात्मक भी है, शिक्षाप्रद भी है। निर्भय, ये चिंतनीय है। नौकरानी या महारानी, परिवर्तन, अच्छी लघु कथाएं हैं, परिवर्तन प्रयोगात्मक है। हाँ, अंतिम पंक्ति इसकी दुरुस्त की जा सकती है, जरूरत ना हो तो उसे हटाया भी जा सकता है। ऐसे ही परीक्षा, पहचान, पहाड़ की चढ़ाई, और है किसकी, ज्ञानी की जात, शायद यही है। प्यार, अहंकार, फसल पोर्टल, पानी की जात है, सॉरी। और फैसला, बदलती सोच, ये सारी बहुत एक लघु कथा के सांचे में एकदम फिट। बदलते माहौल, भरपाई, महामारी, मजबूरी, महामारी, मूर्तिकार, युग परिवर्तन, रसधार, और राम सा बर्ताव, राम सुख की चाह, वापसी, विकल्प, व्हाट्सएप, संस्कार, सांझ का दर्द, सासू मां, सुरक्षा, स्वादिष्ट भोजन, हक, हैरानी, सभी परिपक्व लघु कथाएं। और अब मैं बात करती हूँ शुरुआत से, क्रम संख्या 1 से 27। इन लघु कथाओं को ये अगर चाहें तो एक बार इसमें सुधार की गुंजाइश है। इनमें कहीं कहीं मुझे काल दोष लगा, कुछ का उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। मतलब पाठक जो हैं वो इतने ज़्यादा ज्ञानवान कई बार होता है ना कि उन्हें स्पष्ट पता चलना चाहिए उद्देश्य क्या है। लघु कथा हो सकती है, कहानी हो सकती है, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो तो लघु कथा थोड़ा सा पाठकों को पसंद नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ में विषय पुराने लगे। अब एक है छूचक और एक है बेटा शहर गया। इनमें 2 में मेजर शक्तिराज ने अपना नाम इसके अंदर रखा है, जो आत्ममुग्धता का परिचायक लग सकता है, आत्म प्रशंसा ऐसा लगता है। तो ये कभी नहीं होना चाहिए कि लेखक अपने नाम का प्रयोग अपनी कथाओं में करें। संस्मरणों में कर सकते हैं, लेकिन लघु कथा ये एक लघु कथा है, ये संस्मरण नहीं है, तो इनको अपने नाम का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और एक लघु कथा गरीब वो चुटकुला लगी मुझे, तो ये कुछ लघु कथाओं में मुझे दोष लगा। और बाकी देखा जाए उसके बाद तो बहुत बढ़िया लघु कथाएं, और बहुत पाठक बड़े आराम से इनको पढ़ सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और अब मैं 2 लघु कथाओं का पाठ अवश्य करना चाहूँगी। जो शीर्षक लघु कथा है सांझ का दर्द, ये अच्छी लगी। देखिए, 70 वर्षीय डॉक्टर आत्रेय को अपने हम उम्र मित्र प्रोफेसर अनुराग मेहता से बात किए लगभग 1 महीना हो गया था। सो उन्होंने अपने मित्र को फ़ोन किया। गुड इवनिंग मेहता साहब, मैं डॉक्टर आत्रेय। रॉन्ग नंबर, यहाँ कोई मेहता साहब नहीं रहते। उधर से एक महिला की आवाज़ आई। डॉक्टर आत्रेय ने आवाज़ पहचान ली थी, वह मेहता की पुत्रवधू मधु थी। बेटा, ये प्रोफेसर मेहता का ही नंबर है ना, और आप मधु बिटिया ही बोल रही हैं ना? आपको समझ में नहीं आता? या कोई अनुराग मेहता नहीं रहते? खीज भरा उत्तर था। बूढ़े से पीछा छूटा तो अब उसके मित्र चैन नहीं लेने देते। दूर से आती हुई हल्की सी आवाज सुनाई पड़ी। डॉक्टर साहब के दिल को झटका लगा। उन्हें ऐसे उत्तर की अपेक्षा न थी। उन्हें लगा कि उसकी तरह एक और टुकड़ा काट कर अपने जिगर से अलग कर दिया गया है। उसकी आंखें तरल हो आई। देर तक मस्तिष्क में विचार उमड़ते घुमड़ते रहे। डॉक्टर आत्रेय ने एक साझा मित्र दीपक से बात की तो पता चला प्रोफेसर मेहता पिछले सप्ताह ही किसी अलग फ्लैट में रहने चले गए हैं। उनका दिल भर आया।
उनके अपने इकलौते पुत्र ने भी उसे जीर्ण शीर्ण हालत में यहाँ अकेला छोड़ रखा था। यह सोचते सोचते वह सुबकने लगे और सुबकता रहा, अकेला ही न जाने कब तक, न जाने कब तक। मित्रों, ये सांझ का दर्द सच में ये एक ऐसी लघु कथा है जो शायद हर व्यक्ति को सोचनी चाहिए, सुनने के अलावा सोचनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए हमारे समाज में। और उसके बाद मैं इसकी आखिरी ये लघु कथा पढ़ती हूँ, हैरानी। ये भी अच्छी लघु कथा है। और देखिए, अलग प्रयोगात्मक, मानवेतर भी कह सकते हैं इसे। सच ले लो शुद्ध सच। विक्रेता आवाज लगाता रहा, पर सुबह से शाम हो गई, सच नहीं बिका। किसी को विश्वास ही नहीं था कि सच भी बिकाऊ चीज हो सकती है। शाम ढले हुए विक्रेता एक मय की दुकान के आगे से जा रहा था कि विक्रेता की आवाज पर मय से मस्त एक नौजवान ने कहा, बाबा, सच ना कभी बिका है और ना कभी बिकेगा, तो क्या झूठ बिकेगा? हाँ, चंद रोज झूठ जरूर बिक सकता है, पर केवल चंद रोज, उसके बाद वह भी नहीं बिकेगा। लेकिन वह मुश्किल से 10 कदम ही आगे गया होगा कि यकायक उसका सच मुंह मांगे दामों पर बिक गया। देखिए, यहां उत्सुकता जाग रही है कि मुंह मांगे दामों पर सच बिक गया। खरीदार एक महा झूठा नेता था। वह जानता था कि सच की थोड़ी सी चाशनी में लपेटकर महा झूठ को भी ऊंचे दाम पर बेचा जा सकता है वर्षों तक। कमाल की लघु कथा। मेजर साहब इसके लिए बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छी। तो दोस्तों, ये है इनकी लघु कथाओं की मैंने आपको कुछ वानगी सुनाई, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेंगी इनकी लघु कथाएं। तो एक बार फिर से बधाई, और फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।